हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार में बड़ी विचित्र और विविध प्रकार की लीलाएं की हैं, जिनमें कुछ अद्भुत हैं, कुछ चमत्कारी, कुछ रसमयी, कुछ भावनामयी, कुछ बहुत कठोर और कुछ अति कोमल। यूं चमत्कार देखें तो जन्म लेते ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। कारागार में पिता की हथकड़ियां अपने आप टूट गई। तूफानी नदी पार करके नंद बाबा के घर चले गए। फिर एक के बाद एक चमत्कार दिखाए। गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। कालिया नाग को वश में करके उसके फनों पर स्वयं नृत्य किया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ओ कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। श्री कृष्ण नाचे तो उनके साथ सारा ब्रह्मांड नाच उठा। यहाँ तक कि भगवान शिव भी अपना कैलाश छोड़ के उनके साथ नृत्य किया और कठोर कर्तव्य की ओर आए तो एक एक करके कंस के भेजे हुए दैत्यों का संहार किया। पूतना, अघासुर, बकासुर आदि। और अंत में
स्वयं कंस का वध करना पड़ा। अब जहां तक रस का संबंध है, प्रभु के जीवन में प्रेम रस प्रधान रहा। उस प्रेम रस की चरम सीमा महारास में हुई। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। और जहां तक भावना का प्रश्न है, श्री कृष्ण ने बार बार स्वयं कहा है कि वो केवल भावना के भूखे हैं। इसका प्रदर्शन उस मार्मिक दृश्य में होता है जब उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा के लाए हुए कच्चे तंदुल इस प्रकार खाए जैसे उन कच्चे चावलों में अमृत भरा हुआ था। इसी भावना का प्रदर्शन तुलादान के समय हुआ। तुलाभार के समय जब सत्यभामा के अहंकार से भरे हुए जेवर और आभूषण उनके वजन की बराबरी न कर सके, तो रुक्मिणी के द्वारा भक्ति भावना से भरा हुआ तुलसी का एक पत्ता स्वयं भगवान के वजन से भी भारी हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी जीवन के इतने सारे पहलू आप देख चुके हैं। अब हम उनके एक और पहलू को दिखाने जा रहे हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण की संतति, उनकी संतान की कहानी। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा पुत्र था प्रद्युम्न, जिसने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी। सो ये जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी की अवतार रूपा रुक्मिणी से जो संतान होगी वो भी अवतारी होगी। वास्तव में प्रद्युम्न स्वयं कामदेव का अवतार था। कामदेव को एक समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, परंतु देवताओं की प्रार्थना पर और कामदेव की पत्नी रति के विलाप से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे फिर से जीवन दान तो दे दिया, परंतु उसका शरीर वापस ना कर सके क्योंकि वो भस्म हो चुका था। इसलिए उस समय के बाद कामदेव शरीर के बिना ही जीवित रहा। ये कथा चूंकि कामदेव के श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेने की है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम आपको वो कारण बताएं जिस कारण भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। एक समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए वरदान से प्रबल होकर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा के वर का यह अर्थ लगाया था कि वो अमर हो गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसी अमृतत्व के घमंड की शक्ति से चूर तारकासुर ने पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिया जैसे प्रलय आ गई हो। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? पृथ्वी लोक के देवता स्वरूप ऋषियों और मुनियों के शरीरों पर
अत्याचार के ये चिन्ह? पृथ्वीलोक पर यह कैसा संकट आया है? यह संकट नहीं है इंद्र देवता, प्रलय आया है, प्रलय। असंभव। अपने समय से पहले प्रलय नहीं आ सकता। हे इंद्र देवता, यह प्रलय नहीं तो क्या है? कुछ ही पलों में बड़े बड़े महल खंडहर बना दिए गए, हर घर चिता बन गया है, हर गली से जलती हुई लाशों की गंध आ रही है, आकाश से मेघ नहीं आग बरस रही है, यहां तक कि नदियों का पानी सूखकर आकाश से याचना कर रहा है। धरती पर इतना बलवान मानव कौन है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है? वो मानव नहीं, दानव है, दानव। उसका नाम है तारकासुर। तारकासुर? हाँ देवता, अपनी मायावी शक्ति के आवेश में आकर यह तारकासुर पागल हो चुका है। घमंड में चूर यह तारकासुर समस्त पृथ्वी लोक पर अपना अधर्मी साम्राज्य स्थापित कर चुका है। अर्थात वो हमें चुनौती दे रहा है। अवश्य ही वो पृथ्वीलोक के बाद इंद्रलोक की ओर बढ़ेगा। तारकासुर के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उसकी विनाशकारी शक्ति और उसके घमंड को हम अवश्य तोड़ेंगे, वरना पृथ्वी पर उसकी लगाई हुई आग की लपटों से हमारा स्वर्ण सिंहासन भी पिघल जाएगा। इससे पहले कि वो देवलोक पर आक्रमण करे, स्वयं हम तारकासुर का वध करेंगे। देवेंद्र, कहां छुपे हो तुम? मेरे सामने आओ। तारकासुर! देवराज, तुम मुझे ही खोजने निकले थे ना? लो, मैं स्वयं उपस्थित हो गया तुम्हारी सेवा करने। तुम्हारे सिर से इंद्रलोक के मुकुट का भार उतारने। दुस्साहस कि तुमने मेरे मायावी शस्त्र को विफल कर दिया। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। दंड? दंड तो मैं तुम्हें दूंगा तारकासुर। तुम मुझे दंड दोगे? हाँ? तुमने पाताल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और फिर पृथ्वीलोक पर असहाय मानव जाति की हत्या की है, ऋषि मुनियों का अनादर किया है। तुम अधर्म का राज स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हो। इस पाप का दंड तुझे भोगना होगा। कौन मुझे दंड देगा? तारकासुर, मैं तुझे दंड दूंगा। मैं देवलोक का अधिपति। देवलोक का अधिपति? नहीं देवेंद्र, तुम अब देवलोक के अधिपति नहीं रह गए। अब आज से मैं देवलोक का अधिपति हूं। मैं आज से तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा। अब मैं देवलोक का अधिपति हूं। इससे पहले मैं तेरा वध कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा।
परास्त कर दूंगा तुझे। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं पाताल विजेता हूँ, पृथ्वीलोक का राजा और अब देवलोक का नरेश हूँ। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं त्रिलोकपति हूँ, त्रिलोकपति तारकासुर। और भाग। अब मैं त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति तारकासुर। अब मैं तेरे सिंहासन पर बैठूंगा। तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की अब मैं देवलोक का भी राजा बन गया हूं। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तारकासुर त्रिलोक नरेश हूं, त्रिलोक नरेश। प्रणाम भगवान, प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या बात है, आज समस्त देवगण हमारी सेवा में एक साथ उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के मुखमंडल पर संकट की छाया यह संकेत दे रही है कि सब कुशल नहीं है। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि संकट की काली छाया केवल हमारे मुखमंडल पर ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक पर घोर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। देवलोक में संकट? हे देवराज, आपके होते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरा देवलोक ही संकट में आ गया? ऐसी कौन सी घटना घटी है देवलोक में जिसने आपको मौन कर दिया है? नारायण नारायण। नारद जी, देवी लक्ष्मी उत्सुक हैं, आप ही कहें क्या अनर्थ हुआ है? नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यराज तारकासुर ने पाताल और पृथ्वीलोक को परास्त करने के पश्चात इंद्रलोक में
देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस समय वो दानव इंद्रलोक के राज सिंहासन को अपनी दूषित काया से अपवित्र कर रहा है भगवान। इसी कारणवश हे प्रभु, हम आपसे यह याचना करने आए हैं कि आप तारकासुर के अधर्म के राज को समाप्त करके फिर से धर्म का राज स्थापित करने में हमारी सहायता करें। भगवान, तारकासुर का अंत अति शीघ्र ही होना चाहिए। तारकासुर का अंत अति शीघ्र ही होना चाहिए। क्या बात है प्रभु? भगवान, आप किस सोच में पड़ गए? आपने तो इससे भी बड़े बड़े दानवों का नाश करके धर्म की रक्षा की है, तो तारकासुर का वध भी शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं देवी, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? दूसरा कोई वध नहीं कर सकता? तारकासुर ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की शरण में सुरक्षित है। प्रभु, ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ देवेंद्र, बहुत पहले की बात है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक एक लंबी तपस्या की थी। अपने भक्त की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को दर्शन दिए और वरदान भी दिए। वत्स तारकासुर, हे तारकासुर, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारकासुर, तुम्हारी भक्ति ने हमारे मन को मोह लिया है। तुम्हारी तपस्या आज सफल होने जा रही है। हे भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दें। तारकासुर, तुम इस मृत्यु लोक में रहकर अमर होना चाहते हो? मैं सदा जीवित रहना चाहता हूं प्रभु। ये मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु न किसी शस्त्र से हो और ना ही किसी अस्त्र से। परंतु मृत्यु तो अटल है। हर प्राणी को एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। परंतु मेरी तपस्या का उद्देश्य तो केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था भगवान। असंभव।
इस नाशवान संसार में केवल मृत्यु ही अमर है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इसलिए हे भक्त, कोई दूसरा वर मांगो। तो फिर आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने जब ये अनोखा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बोले, बड़े चतुर हो भक्त, इस तरह तो तुम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो। तुम जानते हो कि भगवान शंकर इस समय तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या लाखों युगों तक चलती रहेगी, और जब तक ये तपस्या समाप्त नहीं होगी माता पार्वती को पुत्र नहीं होगा। तो देवगणों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तारकासुर का वध इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसका वध करके ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर नहीं करूंगा और कोई दूसरा तारकासुर का वध कर ही नहीं सकता। तो फिर देवलोक पर आए इस संकट का निवारण कैसे होगा प्रभु? जैसे होना तय है, अर्थात शिव पुत्र के हाथों तारकासुर नष्ट होगा। प्रभु, परंतु शिव जी को पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। तो जाकर उनकी तपस्या को भंग करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिवजी की तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं है। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो नारायण नारायण, देवराज, हमें केवल महादेव को उनकी तपस्या से जगाना है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे महादेव का क्रोध जाग उठे। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। अवश्य अवश्य देवराज।
वर्षा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करें? धरा को हिलाइए देवेंद्र, धरा को। इससे महादेव का संतुलन बिगड़ेगा तो वे जाग जाएंगे। अच्छा, मैं प्रयास करता हूं। लगता है शिवजी की तपस्या अटल है। महादेव का ध्यान आप भंग नहीं कर पाएंगे देवराज। तो फिर आप ही बताएं मुनिवर, अब क्या करें? शिवजी की तपस्या कैसे भंग करें? शिवजी की तपस्या भंग करने का सुझाव तो भगवान विष्णु का था, सो उन्हीं से पूछते हैं। आप उनकी स्तुति करें, उन्हें बुलाएं। ठीक है। हे जगत के पालनहार, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, हम पर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। कहो देवराज, अब क्या समस्या है? प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमने शिवजी की तपस्या भंग करने की चेष्टा की। हवा चला दी, वर्षा लाई, यहां तक कि धरती को भी हिला डाला, परंतु शिवजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रभु। पड़ेगा भी कैसे? ये सब दिव्य लीलाएं तो उनके अधीन हैं। तब तो देवराज अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। होंगे, यदि इन लीलाओं से उठकर कोई उपाय करें। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, बताएं हमें क्या करना होगा। देवराज, ब्रह्मा जी ब्रह्म जानते हैं, इसलिए वो त्रिलोक के हर व्यक्ति का मन भी जानते हैं। शिव जी की तपस्या को भंग करने का रहस्य भी वही बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देवेंद्र, समस्या तो गंभीर है। शिव जी की तपस्या भंग करना कोई सरल काम नहीं है, और यदि कोई उनकी तपस्या भंग करने में सफल भी हो गया तो वो शिव जी के क्रोध का शिकार हो जाएगा। हमें भी शिव जी के क्रोध का ही भय है, परंतु इस बड़ी समस्या का समाधान आपके ही हाथों में है प्रभु। भगवान, शिव जी की तपस्या भंग करने का उपाय आप ही हमें बता सकते हैं। शिव जी की तपस्या भंग करने का एक ही उपाय है, बिल्कुल अचूक उपाय, और इसी कोमल उपाय से तपस्या भंग हो सकती है। कोमल उपाय? अचूक उपाय है तो जल्दी बताइए ना प्रभु, वो उपाय क्या है? यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। नारायण नारायण। परंतु भगवान, तपस्या में तो शिवजी ऐसे मगन हैं कि अभी तक तो उन्होंने आदि शक्ति माता पार्वती के प्रेम को भी स्वीकार नहीं किया है। हाँ भगवान, ऐसे में शिवजी के मन में प्रेम की भावना कैसे जगाई जाए? वत्स देवेंद्र, प्रेम ये काम का ही सुंदर रूप है। त्रिलोक में सबके मन में प्रेम भावना का निर्माण कामदेव और देवी रति के कारण होता है। शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए
तुम कामदेव और रति की सहायता लो। वो दोनों अवश्य ही शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करेंगे। वो दोनों निसंदेह शिव जी की तपस्या भंग कर देंगे। नारायण नारायण, हम अतिशीघ्र कामदेव और रति से संपर्क करेंगे। ब्रह्मा जी, हमें हमारे कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। नहीं नहीं नहीं। देवी रति, आप समझती क्यों नहीं? यह काम अति आवश्यक है। ये काम बहुत ही खतरनाक है। शिवजी को तपस्या से जगाना उनके क्रोध को जगाना है, और ये खतरनाक काम मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी, और ना ही इस काम में मैं आपका साथ दूंगी। यह कैसी त्रियाहट है? आपको समस्त देवगणों और देवलोक का भी ख्याल नहीं? आप इसे मेरी त्रियाहट समझते हैं तो समझिए, परंतु मैं अपने पति को देवलोक पर भेंट नहीं चढ़ा सकती। पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर से बढ़कर देवलोक और देवगण नहीं है। देखो देवी रति, मैं केवल आपका पति ही नहीं हूं, पति के अतिरिक्त भी मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। आप कौन से दायित्व की बात कर रहे हैं? मेरा नाम कामदेव है, और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है, किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। और फिर शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने का उपाय ब्रह्मा जी ने सुझाया है, और यही उनकी इच्छा है। यदि हम उनकी इच्छा का विरोध करेंगे तो ये उनके अनादर के बराबर होगा। क्या आप उनका अनादर करने का साहस करेंगी? यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हम ये खतरनाक काम करेंगे, परंतु हमारी सुरक्षा का कोई साधन तो होगा ही। युद्ध में योद्धा अपने प्राण खतरे में डालते हैं, परंतु अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए कवच तो पहनते हैं ना? ये पहली बात आपने मन से नहीं मस्तिष्क से की है। हमारी सुरक्षा का कवच क्या होगा? बाहर सभी देवतागण बैठे हैं, हमें इस समस्या का समाधान उनसे मिलकर सोचना चाहिए। आओ देवी।
तो कोई उपाय समझ में आया? देवराज, जब आप ही कोई उपाय नहीं सोच सके तो हमारी सुरक्षा का आश्वासन कौन देगा? सुरक्षा का आश्वासन केवल माता पार्वती ही हमें दे सकती हैं। वो कैसे देवी? हम शिवजी के मन में प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं ना? हाँ। आप तो सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत की कन्या देवी पार्वती पूर्व जन्म में शिवजी की पत्नी थी। सती नाम था उनका। शिवजी का अपमान हुआ, इसीलिए आदि माता ने आत्मसमर्पण कर लिया था। अब इस समय आदि माता ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है और वो शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। देवी रति, आप कहना क्या चाहती हैं? शिवजी का विवाह आदि माता पार्वती से ही होगा, ये विधान तो सभी जानते हैं। शिवजी पर केवल माता पार्वती का ही अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने से पहले यदि माता पार्वती से आज्ञा लें तो महादेव की तपस्या भंग करने के आरोप से हम बच जाएंगे। नारायण नारायण। वाह देवी वाह। तो आइए चलें आदि माता के पास आज्ञा लेने। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? देवर्षि, क्या आपकी इसमें कोई चाल है? नारायण नारायण। इतना साहस मुझ में कहां माता? हम तो आपके भक्त हैं, क्या आपके दर्शनों के लिए भी नहीं आ सकते? देवर्षि, आप जब इस प्रकार मीठे शब्दों की छुरी चलाते हैं तो मेरे मन में शंका सिर उठाने लगती है। माता, देवर्षि ठीक कह रहे हैं। हम आपके दर्शन करने ही आए हैं। कामदेव और रति को लेकर? देवेंद्र, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तारकासुर जैसे दैत्यराज की समस्या भी तो नहीं थी माता। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिवजी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं मां। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी। बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। कृष्णा